नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें आपको ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज की रचना करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। बच्चों, मैंने आपको बताया था जब भी आप रचना करने जाओ तो पहले एक आपको रफ डायग्राम बना लेना है। आपको एक रफ डायग्राम बना लेना है ताकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी उससे आसानी मिलती रहती है कि हमको क्या कैसे करना है। तो हमको रफ डायग्राम बनाना है। तो मैंने पहले कोऑर्डिनेटर को ऐसे बना लिया, ठीक है, ऐसे बना लिया। यहाँ पर को ए बी सी सी डी ए डी, यानी कि आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो आपका ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी है। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ए बी आपका 4.5 है, बी सी आपका 5.5 है, सी डी आपका 4 सेंटीमीटर है, ए डी आपका 6 सेंटीमीटर है और ए सी आपका 7 सेंटीमीटर है। तो बस अब हम लोग आसानी से बना लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग 4.5 की एक लंबी रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर रखा प्रकाल, तो 4.5, तो यहाँ पर 4.5 ये रहा आपका 4.5, ठीक है। यहाँ से ये आपका दिख रहा होगा 4, ये आपका 4.5, तो 4.5 की रेखा खींच ली। इसके बाद आपको इसमें आपको इसके बाद आपको प्रकाल में 4.5 सेंटीमीटर की रेखा की लंबाई भरनी है। तो यहाँ पर 5.5 की, तो ये मैंने देखो यहाँ पर 5.5 की लंबाई भर ली। इसके बाद मैं यहाँ पर चाप लगा दूंगा, ठीक है, ये आपका चाप लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका AC जो है 7 सेंटीमीटर की लाइन है, तो मैं प्रकाल में 7 सेंटीमीटर की लंबाई भरूंगा। तो ये मैंने 7 सेंटीमीटर की रेखा की लंबाई इस प्रकार में भर ली। अब क्या करूंगा, यहाँ पर आपकी रेखा क्या नाम था, ए बी, ठीक है, ए बी। अब क्या करूं, मैं ए से 7 सेंटीमीटर का चाप लगाऊंगा। बिंदु ए पर मैं प्रकाल की नोक रखूंगा, बिंदु ए पर प्रकाल की नोक, इस प्रकार से मैं चाप को लगा दूंगा, ठीक है, लगा दिया। अब क्या करूंगा, मैं इसको मिला दूंगा, ठीक है, मैंने इनको मिला दिया, इनको मैंने मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एडी आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमको एडी कितनी भरनी है, लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर प्रकाल में भर लेनी है। इसके बाद ए पर रखना है प्रकाल की नोक, ऐसे आपको एक चाप लगा देना है, लगा दिया चाप। इसके बाद सी डी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, प्रकाल में आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है। और यहाँ से बिंदु सी से, ये आपका सी था, बिंदु सी से आपको 4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप ऐसे लगा देना है। यहाँ पर कट गया। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐसे आपस में मिला देना है। देखो मिला दिया। इसके बाद इसको भी मिला दो, ये आपके मिल गए। अब क्या करना है, लंबाई लिख दो, 4.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम को बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आप सभी लोग इस डायग्राम को बना लेंगे, ठीक है, काफ़ी आसान था ये, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए, ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें आपको ए बी इतना दिया गया, बी सी इतना दिया गया, सी डी इतना दिया गया, ए डी इतना दिया गया
और विकर्ण AC की लंबाई इतनी दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग रफ डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे, ताकि हमको थोड़ा सा आइडिया लग सके। तो यहाँ पर देखो मैंने रफ डायग्राम बना दिया ऐसे फटाक से, ABCD। अब बच्चों आपको AB दिया गया था 3.8 सेंटीमीटर और BC दिया गया था आपको 2.6 सेंटीमीटर और आपको 2.6 सेंटीमीटर और CD भी आपको 2.6 सेंटीमीटर और आपको AD दिया गया था, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर और आपको विकर्ण दिया गया था AC 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया था, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका रफ डायग्राम बन गया। अब बनाना काफ़ी आसान है। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको AB खींचनी है 3.8 सेंटीमीटर की। तो मैंने यहाँ पर पटरी रखी और 3.8 की यहाँ पर मैंने रेखा खींच दी, ठीक है, 3.8 सेंटीमीटर की। अब मैं क्या करूँगा, प्रकाल में जो BC लेंथ है 2.6 है, वो मैं लेंथ यहाँ पर भरूंगा। तो 2.5 के बाद क्या आता है 2.6, तो यहाँ पर 2.6 की लेंथ को भर लिया। अब यहाँ पर मैं रखूंगा चाप, ऐसे चाप को लगाऊंगा, लगा दिया चाप। अब आपकी जो AC है, ये दिख रही है AC को मैं यहाँ पर खींचूंगा। पहले मैं इस वाले डायग्राम को बनाऊंगा, फिर इस डायग्राम को बनाऊंगा। तो AC आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो प्रकाल में दूरी कितनी भरो, 4 सेंटीमीटर। तो प्रकाल में भर ली 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर ये आपका था पॉइंट A, ये आपका था पॉइंट B। तो पॉइंट A से यहाँ पर आपको रखना है और इधर आपको ऐसे कट लगा देना है। देखो लग गया कट। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली यहाँ पर BC को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐसे आप BC को ऐड कर देंगे, यहाँ पर BC लिख दिया, ठीक है, BC लिख दिया। इसके बाद ये आपका AC था, तो आप AC को भी ऐसे ऐड करेंगे, AC को भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि आपका जो AD है, AD आपका है 2.3 सेंटीमीटर। कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। तो मैं 2.5 से पहले आपका होगा 2.5 से पहले आपका होगा 2.3। तो ये मैंने 2.3 की डिस्टेंस को फिल कर लिया, ठीक है। इसके बाद 2.6 कितना है, 2.6। तो 2.5 के बाद 2.6 आएगा। तो 2.6 डिस्टेंस का मैंने ये चाप लगा दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको ऐसे ऐड कर देना है। इसको मिला दो और इसको भी मिला दो, ठीक है, इसको भी ऐसे मिला दो। मिला दिया, देखो मिल गया। अब ये क्या पॉइंट था, D आपका था यहाँ पर D। ये आपका 2.6 सेंटीमीटर था, ये आपका 2.6 सेंटीमीटर था और ये आपका 3.8 सेंटीमीटर था और ये आपका 2.3 सेंटीमीटर था और ये आपका 4 सेंटीमीटर था। तो ये आपका ऐसे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। एक बार आप इसको देख लेंगे ताकि आप इसको बना सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। इसको जल्दी से देख लो आप। बस आपको ये रफ वाला डायग्राम समझ लिया तो आप समझो कि आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे आपको क्या करना है। ये सारा आइडिया यही बताएगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले मैंने लाइन खींची, फिर ये चाप लगाया, फिर ये चाप लगाया, ऐसे ऐसे चाप लगाया, ठीक है। इसके बाद यहाँ दूरी भरी, यहाँ चाप लगाया, फिर यहाँ दूरी, यहाँ चाप लगा दिया। डायग्राम बन जाएगा सिंपली, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक त्रिभुज JUMP की रचना कीजिए जिसमें J इतना दिया गया है, UM इतना दिया गया, MP इतना दिया गया, PJ इतना दिया गया, PU इतना दिया गया है। तो आपको रचना करनी है। तो बहुत आसान होगा।
देखो सबसे पहले क्या करो, आप रफ डायग्राम एक बना लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो यहाँ पर जंप JUMP, क्योंकि मैंने रफ डायग्राम बना लिया JUMP। अब आपको जो दिया गया वो देख लो। सबसे पहले आपको यहाँ पर JU दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद MU दिया गया था आपको 4 सेंटीमीटर, और MP दिया गया था आपको 5 सेंटीमीटर, और PU दिया गया था 4.5 सेंटीमीटर, और PU आपको दिया गया, PU जो आपका है 6.5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 6.5 सेंटीमीटर। आप सभी शायद लेंथ को मैच कर लो। PJ आपका 4.5 है, बिल्कुल सही है। तो ये मैंने बच्चों क्या किया, रफ डायग्राम बना लिया। आपको ये पेपर में नहीं बनाना, आप जस्ट पीछे रफ कॉपी में बना लिया करना। तो ऐसे आपको आइडिया लग जाया करे कि हमें क्या करना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको रेखा PJ खींचनी। क्या खींचनी है? रेखा PJ को आपको खींचना है। तो मैं जस्ट पेंसिल को शार्प कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं रेखा क्या खींचूंगा? PJ। तो PJ रेखा कितनी है? 4.5। तो मैं यहाँ पर पेंसिल रखूंगा और 4.5 की लाइन को मैं ड्रॉ कर लूंगा, यानी कि खींच लूंगा। ठीक है, वो यहाँ पर मैंने खींच ली है। इसके बाद ये आपका पॉइंट क्या था? ये आपका पॉइंट था P, ये आपका पॉइंट था J। तो PJ हो गया। अब आपका JU कितना है? 3.5। तो 3.5 का आप प्रकार में भरेंगे दूरी। ऐसे यहाँ पर 3.5 रखेंगे और प्रकार में भरेंगे दूरी, ऐसे भर लेंगे। इसके बाद J पर रखेंगे और ऐसे एक चाप लगा देंगे। J पर रखेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे। इसके बाद 6.5 आप 6.5 की दूरी भरेंगे, 6.5 की। इसके बाद पॉइंट P पर रखेंगे प्रकार की नोक और इस चाप को ऐसे कट करवा देंगे। तो वो चाप ने यहाँ पर कट किया, वहां पर कट करवा दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, जहां पर कट किया है उन सभी को ऐसे ऐसे मिला दो। ठीक है, ऐसे फटाक से मिला दो। इसका पॉइंट यहाँ पर क्या था? U। तो मैंने नाम डाल दिया, U नाम डाल दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर UM कितना है? 4 सेंटीमीटर, और PM कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो पहले मैं 5 सेंटीमीटर कर लेता हूं, 5 सेंटीमीटर। तो P पे रखूंगा प्रकार की नोक, एक ऐसे चाप लगा दूंगा। अब UM कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो UM इतनी दूरी भरेंगे प्रकार में 4 सेंटीमीटर की भरूंगा दूरी, और पॉइंट O पर प्रकार की रखूंगा नोक, ऐसे चाप को लगा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करूंगा, इस जहां पर कट हुआ मैं उस चीज को यहां पर ऐसे मैच कर दूंगा। ठीक है, ऐसे यहां पर इसको मैच कर दूंगा। तो ये रहा, मैंने मैच कर दिया। अब इसका पॉइंट का नाम क्या था? M था, M लिख दिया। अब जो आपको डिस्टेंस दी गई है उन डिस्टेंस को आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। 6.5 सेंटीमीटर, और ये आपका 4 सेंटीमीटर, और ये आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऐसे डायग्राम बन जाएगा। तो काफ़ी आसान है, आप जस्ट थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आप चीज़ें सीख जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आराम से डायग्राम को बनाते रहा करें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें AB इतना दिया गया, BC इतना दिया गया, CD इतना दिया गया, DA इतना दिया गया, AC इतना दिया गया। तो आपको रचना करनी है।